शांति। आज का विषय है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा। साकार मुरली 11 जून 2025 के महावाक्यों पर आधारित। परमात्मा महावाक्य है, ये ड्रामा चलता रहता है, कल्प पहले मुहाफिक। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। पुरुषार्थ बड़ा क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। अंडरलाइन करें, पुरुषार्थ बड़ा क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह न सके। अंडरलाइन, पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहां कहां से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। परमपिता परमात्मा ने इस महावाक्यों के द्वारा ये स्पष्ट किया है कि पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह नहीं सकता। पुरुषार्थ यानी कर्म। कर्म कौन से होते हैं? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी संकल्प से भी जो कुछ हम सोच विचार करते हैं वो एक पुरुषार्थ है। जब वाणी से हम किसी को ज्ञान देते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स को समझाते हैं, राजयोग का कोर्स कराते हैं, वो भी पुरुषार्थ है। और कर्म से जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, वो भी पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ यानी कार्य, कार्य व्यवहार, चिंतन मनन। पुरुषार्थ मन मना भव। योगी तो आत्मा भी पुरुषार्थ करती है, ज्ञानी तो आत्मा भी पुरुषार्थ करती है। तो पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकते, क्योंकि सांस लेना भी एक पुरुषार्थ है। जब तक हम सांस लेते हैं तब तक ही हम जीवित रहते हैं, और जब सांस बंद हो जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता है। और जैसा पुरुषार्थ होता है वैसा प्रारब्ध क्रिएट होता है। अंडरलाइन करें, जैसा पुरुषार्थ होता है वैसा ही प्रारब्ध बनता है। पुरुषार्थ कर्म कार्य व्यवहार, प्रारब्ध भाग्य सौभाग्य। अगर कर्म कर्म व्यवहार अगर शुभ है, दिव्य है, तो सौभाग्यशाली हम बनेंगे। अगर कर्म व्यवहार ठीक नहीं है, गलत है, निगेटिव है, व्यर्थ है, तो प्रारब्ध भविष्य भी अच्छा नहीं बनेगा, दुर्भाग्य में चले जाएंगे। तो पुरुषार्थ बड़ा होता है क्योंकि पुरुषार्थ के कारण ही प्रारब्ध बनता है। अंडरलाइन करें, पुरुषार्थ बड़ा होता है जिसके आधार पर प्रारब्ध बनता है। और नंबर 2 कि पुरुषार्थ के बिगर कोई रह नहीं सकता है। जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, अपने कर्म ही मानने को ताज जन्म दिलाता है। बिगर मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराते हैं।
जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं वैसा हमारा प्रारब्ध बन जाता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। जब भी हम कर्म पर ध्यान देते हैं, कर्म पर अटेंशन देते हैं, कर्म श्रेष्ठ करते हैं, तो भविष्य भी उत्तम बन जाता है। भाग्य बनाने की विधि, कर्मों की कलम परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों के हाथ में दी है कि जैसा चाहिए वैसा आप हमारा भाग्य लिख सकते हैं। लेकिन कलम कौन सी है? कर्म की कलम है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो ऑफ कोर्स सौभाग्यशाली बनेंगे। भाग्य की कलियां मुस्कुराई, खुशियों का संगम आया है। भाग्य की कलियां मुस्कुराई, खुशियों का संगम आया है। भाग्य की कलियां मुस्काई, खुशियों का संगम आया है। भाग्य की कलियां मुस्काई, खुशियों का संगम आया है। एक लगन लगी बाबा के संग, मेरे दिल में बाबा समाया है। अमृत की धारा है बाबा, जीने का सहारा बाबा, तन में मन में शाम शहर में मेरा बाबा। अमृत की धारा है बाबा, जीने का सहारा बाबा, तन में मन में शाम शहर में मेरा बाबा। हाँ, भाग्य की कलियां मुस्काई, खुशियों का संगम आया है। मुख मीठा हो जाता मेरा, केवल बाबा कहने से। हो मुख मीठा हो जाता मेरा, केवल बाबा कहने से। सुख में झूमे आत्मा मेरी, तेरी छाया में रहने से। तेरी पावन यादों की खुशबू से मन का कोना महकाया है। अमृत की धारा है बाबा, जीने का सहारा बाबा, तन में मन में शाम शहर में मेरा बाबा। अमृत की धारा है बाबा, जीने का सहारा बाबा, तन में मन में शाम शहर में मेरा बाबा। कर्म एक बीज है, कर्म एक बीज है और हर बीज जब बोते हैं तो उसका फल आता है। कर्म एक बीज है, जब बीज बोते हैं तो उसका फल जरूर आता है। जैसा बीज होता है वैसा फल आता है। अगर कडुलिंब का बीज बोया तो फल भी कडुलिंब के ही आएंगे, और आम का बीज बोया तो आम के ही फल आएंगे। कर्म करो, जैसा हमारा कर्म होता है वैसे हमें फल प्राप्त होता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल प्राप्त होता है। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कडुलिंब का बीज बोए और आम के फल आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसा बीज होता है
वैसा फल आता है। कर्म अगर विकर्मों के आधार पर बन गया तो दुर्भाग्य के फल मिलेंगे, और कर्म अगर श्रेष्ठ कर्म हो गया तो सौभाग्य के फल प्राप्त होंगे। इसीलिए कर्म पर अटेंशन रखना है, कर्म पर अटेंशन रखना है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है, जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा प्रारब्ध प्राप्त होता है। हर प्रारब्ध का आधार पुरुषार्थ होता है। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।